Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ayan this side, or today we are going to discuss another topic. The topic name is function. So the video का नाम है हमारा What is different between function expression and function declaration. ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है. So आइए अपन पहले फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ कोड करते हैं. फंक्शन होता क्या है बेसिकली. देखो फंक्शन क्या होता है, लाइक फंक्शन अपन बनाते हैं. Function, what is definition of function? It is means to, like, you want to call the function and then code will be execute, otherwise call will not be execute. You want to call the function, आपको फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा तभी फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट वर्किंग. ओके, तो सिंपल यही फंक्शन की डेफिनेशन है. इसका यूजेस, इसका इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई लाइन आपको नहीं चलानी है, यू डू नॉट वांट कि ये लाइन चले अपनी, सो यू यूज़ द फंक्शन एंड यू डिड नॉट कॉल द फंक्शन. ओके, सो आप उसे फंक्शन पे काम कर सकते हैं. सो बहुत अच्छा फ़ायदे की चीज़ है. ठीक है, सो आइए अपन इसका कुछ कोड वगैरह करते हैं. देखो बेसिकली फंक्शन बनाते कैसे हम, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पे दे दिया मैंने शो. ठीक है, और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैसेज. ठीक है, और मैंने यहाँ पे अल्ट में बोल दिया मैसेज. ठीक है, अब देखो, और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, कॉल कर दिया शो को, और यहाँ पे बोल दिया हेलो. पैरामीटर मैंने पास कर दिए. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा. देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया. तो देखो मेरा हेलो प्रिंट क्या हुआ बेसिकली, वो अपन चेक करते हैं. मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटे ही अच्छा है, कोई दिक्कत. देखो मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया पहले यहाँ पे शो नाम का. आर्ग्यूमेंट क्या बोल दिया मैंने, मैसेज. ठीक है, मैंने मैसेज बोल दिया, और मैंने अल्ट मतलब क्या, अल्ट मतलब जो प्रिंट करवाते हैं अपन, यहाँ पे मैसेज दे दिया. और मैंने यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, और आर्ग्यूमेंट क्या बोल दिया, हेलो, क्या आप यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दो. तो आर्गुमेंट गया मैसेज के पास, और अल्ट में मैसेज क्या था अपना, हेलो था, तो हेलो प्रिंट हो गया. तो इस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन वर्क करता है. देखो मैं यहाँ पे समथिंग कुछ भी चीज़ को अपडेट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. तो यहाँ पे देखो आ गया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. तो यहाँ पे भी वही काम हुआ. क्या काम हुआ, फंक्शन फंक्शन है ना, और यहाँ पे शो है. ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है, शो है. यहाँ पे शो को कॉल हुआ, मैसेज गया आर्ग्यूमेंट में प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अल्ट पे गया, मैसेज प्रिंट हो गया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और यहाँ प्रिंट हो गया. तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है. ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. नहीं आई तो बिल्कुल ईजी यार, आ ही गई होगी, मुझे पूरा यकीन है. देखो अपन और कुछ एक एक कोड और कर लेते हैं फंक्शन का. लाइक मैंने बनाया एक यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे बोल दिया मैंने होस्ट. ठीक है, होस्ट होस्ट ही बोल देते हैं. यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट कुछ पास नहीं करा. ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट हो जा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया वेरिएबल आई मेरा क्या है 10 है. और यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, होस्ट को यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया. अब मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ. देखो अनडिफाइन हुआ. अनडिफाइन क्यों हुआ, अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, अब देखना अब क्या होगा. और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. देखो पहले आपको मैं बताऊंगा अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, देखो अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ यहाँ पे वो देखना पहले. जैसे कि यहाँ फंक्शन बनाया मैंने होस्ट नाम से. ठीक है, और मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट करा, और वेरिएबल आई बोल दिया 10. तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से कॉल हुआ होस्ट को. ठीक है, उसने देखा कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट कर दो. तो यहाँ पे अभी आई कितना है, वो तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है ना, कि आई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे. तो उसने क्या बोल दिया कि अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया. उसके बाद अपन डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल आई इक्वल्स टू 10. ठीक है, सो दैट द रीजन इट्स प्रिंट अनडिफाइंड. ठीक है, अगर ये अपना जावा होता या फिर पाइथन होता तो यहाँ पे एरर आती है अपन को. ठीक है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट पे तो यहाँ पे एरर नहीं आती है, होस्टिंग काम करती है. इस होस्टिंग के रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें भी आपका ये डाउट और क्लियर हो जाएगा कि अनडिफाइंड ही क्यों आता है. ठीक है,
अब जैसे कि मैं यहाँ पे var को हटा के यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, अब अपना 10 आ जाएगा। अब देखो, पहले यहाँ पे कॉल हुआ फंक्शन को, i0 i10 था, कंसोल डॉट आई प्रिंट करा 10 और यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। ठीक है, सो देखो, जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर डिक्लेयरिंग होस्टिंग। ठीक है, जावा फंक्शन होस्टिंग डिक्लेयर करता है। इसके रिगार्डिंग मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ताकि इसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब देखो अपना मेन कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अपन इसमें पता करते हैं। जैसे कि मैंने एक बनाया यहाँ पे वार नेम, और यहाँ पे बोल दिया मैंने ग्लोबल। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन का नाम क्या देते हैं, स्कोप दे देते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपन कंसोल डॉट लॉग नेम। अब अपन इसको एक बार रन कर लेते हैं, बताओ क्या वर्क, क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे ग्लोबल, कौन सा वाला ग्लोबल चला, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो कौन सा वाला ग्लोबल चला यहाँ पे, ये वाला। फंक्शन तो अभी कॉल हुआ ही नहीं है, समझना। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब क्या प्रिंट होगा, ग्लोबल ग्लोबल। ठीक है, तो नेम क्या है, यहाँ पे ग्लोबल है। अगर मैं नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे समथिंग लिख देता हूँ मैं, आई ऑन दिस साइड। देखो, आई ऑन दिस साइड, आई ऑन दिस साइड प्रिंट हो गया। अब मैं फंक्शन के अंदर ही एक वार ले लेता हूँ, वार नेम इक्वल्स टू, लाइक लिख देता हूँ बब्बन। अब देखना अब क्या प्रिंट होगा। देखो बब्बन प्रिंट हुआ ना। तो देखो बब्बन क्यों प्रिंट हुआ, देखो पहले क्या हुआ, पहले लूप चला, पहले यारा नेम प्रिंट हुआ, वार वाला, आई ऑन दिस साइड वाला। उसके बाद मैंने इसको कॉल करा, तो उसने उसके फंक्शन के अंदर चेक करा कि वार क्या है, वार नेम है। अगर नहीं होता, क्योंकि वार क्या है, ग्लोबल है, वो कहीं से भी चेक कर लेता है, जहाँ अवेलेबल है वहाँ से दे देगा। लेकिन उस फंक्शन के अंदर ही उसको बब्बन मिल गया, तो उन्होंने बब्बन प्रिंट कर दिया। तो ये अपना फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाता है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है वो भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार। जो डिक्लेयर करते हैं अपन फंक्शन को, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक फैक्ट यहाँ पे अपन ने करा, यहाँ पे अपन ने एन बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया मैंने वार आंसर इक्वल्स टू 1। फॉर लूप लगाया, इंटीजर वार आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। इंटीजर नहीं आएगा यार, इट्स माय बेट, लेट आएगा। आंसर, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू आई, और यहाँ पे कर देंगे अपन रिटर्न आंसर। देखो ये चलेगा, बताओ जल्दी बताओ कमेंट में, चलेगा ये? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज आई डिड नॉट कॉल द फंक्शन, सो आई वांट टू कॉल द फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा। अब बताओ यहाँ पे एरर आएगी क्या, एरर आएगी क्या यहाँ पे? मैंने कॉल तो करा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल तो पास करा ही नहीं। मेरा एन क्या यहाँ पे 5 है, मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया। अब देखो चलेगा ये? नहीं चल रहा ये। चलेगा चलेगा। मैंने यहाँ पे फैक्ट दिया, आंसर दिया, रिटर्न आंसर, आंसर रिटर्न होगा। जस्ट मिनट ना, कंसोल डॉट लॉग आंसर। देखो चल गया ना, मतलब मैंने रिटर्न कर रहे थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी वो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कॉल नहीं करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा वो देखना, वार का जो भी आंसर है यहाँ प्रिंट हो जाएगा। बताओ ये वार का आंसर प्रिंट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है। अगर मैं वार को यहाँ से हटा के यहाँ रख दूँ तो तो ये फंक्शन के बाहर है, मतलब फंक्शन के बाहर है, लेकिन ये तो फंक्शन के अंदर है ना, समझ रहे हो? अब इसको मैं बाहर रख दूँ, अब देखो ये पूरा फंक्शन के अंदर है।
ठीक है, ये पूरा फंक्शन के अंदर है, तो var 8n है, तो ये प्रिंट हो जाएगा अपना। मतलब ठीक है, समझ रहे हो चीज़ को? मतलब अगर फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ आप यूज़ भी कर रहे हो तो आपको कॉल कराना ज़रूरी है उसको, जो कि फंक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 आंसर आ गया। देखो फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब लाइक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बार आपको ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे कि पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले कॉल हुआ फैक्ट 5, कॉल हुआ एन क्या 5 गया, आंसर ये गया। लूप चलेगा अपना x से लेके i इक्वस टू 1, और कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वस टू 5 तक। कैसे जाएगा, i प्लस प्लस तक। ठीक है, अब क्या हुआ, आंसर इक्वस टू 1 इंटू 5, तो पहले क्या होगा 1 इंटू 5 मतलब 1 इंटू 1। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इज समथिंग, इस टाइप से वो प्रिंट होगा। देखो पहले आंसर 1 है तो आंसर 1 इंटू 1, आंसर क्या हुआ 1, फिर 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 20, 20 इंटू 5 120। तो आंसर में टोटल क्या आ गया 120। फिर कंसोल डॉट लॉग अपन आंसर को प्रिंट कर देंगे तो 120 अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो आई होप कि ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था, हाँ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, और फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन, देखो एक फंक्शन और अपन कर लेते हैं यहाँ पे। देखो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि फंक्शन एक्सप्रेशन लाइक यू हैव वेरिएबल लाइक a इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया अपना। ठीक है, और फंक्शन लाइक क्या होता है, फंक्शन होल्ड द वेरिएबल। फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि फंक्शन इज होल्ड द वेरिएबल, सो दैट इज द फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब फंक्शन क्या करता है, होल्ड करता है वेरिएबल को, वो होता है फंक्शन अपना एक्सप्रेशन। ओके, जैसे अब जैसे कि एक कोड अपन और लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया फंक्शन वार फंक्शन इक्वल्स टू, अपन ने फंक्शन डिक्लेरेशन तो कर लिया है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन आपका तो हो गया। देखो ये अपना, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये देखो ये अपना हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अपन ने फंक्शन को डिक्लेयर करा, अपन ने फंक्शन को डिक्लेयर करा और सॉल्व कर लिया, तो ये होता है अपना फंक्शन डिक्लेरेशन। ये याद रखना आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फंक्शन। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, तो फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन करा, ऑपरेशन परफॉर्म करे और कॉल कर दिया, तो ये हो गया अपना फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो फंक्शन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फंक्शन इज होल्ड द वेरिएबल, सो दैट इज फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो फंक्शन क्या करता है, होल्ड करता है वेरिएबल को, डेट इज फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे वार, ठीक है, और मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल बनाया, वार फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की स्पेलिंग ये रही। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर फंक्शन बनाया, फंक्शन फैक्ट, और यहाँ पे मैंने एन दे दिया, और यहाँ पे बोल दिया मैंने वार आंसर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और यहाँ पे भी वही करा मैंने, क्या करा, इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगा यार, वार लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू आई कर दिया मैंने। यहाँ पे कर दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग, आंसर प्रिंट कर दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। देखो ऐसा, पहले मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, फैक्ट 5। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देखो कुछ चलता है, देखना आप।
एरर आ रही है ना, फैक्ट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये अपना क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है। इट मीन्स फंक्शन इज होल्ड द वेरिएबल सो दैट इज द फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब आपने क्या करा है, एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को होल्ड कर रखा है, तो आपको उसको भी प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो console.log factorial 5। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन कर लेते हैं यहाँ पे अपन। देखो अब चल गया ना, ये चल गया ना, 120 आ गया ना। मतलब यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, फंक्शन डिक्लेरेशन में और फंक्शन एक्सप्रेशन में। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करते हैं, सिंपल डिक्लेयर करके कर देते हैं, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन इज होल्ड द वेरिएबल सो इट इज द फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है वेरिएबल को, और अपन जब प्रिंट करवा रहे हैं तो इस वाले को अपन प्रिंट करवा के यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यही, दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन। सो आई होप कि आपका ये चीज़ भी आपका क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।